अर्श से फर्श तक का सफ़र इसे ही कहते हैं, जैसे रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर अनिल अंबानी का रहा। आज से लगभग 11 साल पहले ये दुनिया के छठे अमीर शख्स थे और 2008 में इनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर की थी। लेकिन आज अनिल अंबानी को अपना घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़ रहे हैं। आज उनके पास कर्जा चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। उनकी कंपनियां एक के बाद एक कर्जा चुकाने के मामले में डिफ़ॉल्ट साबित हो रही हैं। कंपनियों के शेयर्स 90% तक गिर गए हैं। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। आइए जानते हैं कैसे मुकेश अंबानी ने हासिल की ऊंचाई और कैसे लुट गए अनिल अंबानी। एक्चुअली में अंबानी परिवार देश के बड़े कारोबारी घराने में से एक है, जिस कारोबार की नींव धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। और जब तक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता और रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरू भाई अंबानी जीवित रहे, तब तक उनकी कंपनी और परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता रहा। और धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। मुकेश अंबानी साल 1981 और अनिल अंबानी साल 1983 में रिलायंस कंपनी से जुड़े। मुकेश अंबानी, जो कि एक सिंपल नेचर वाले इंसान थे और उन्हें लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वे कंपनी के अंदर का कारोबार संभालते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लोगों से मिलना, न्यूज़ का हिस्सा बनना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलना पसंद था, तो धीरू भाई अंबानी ने उन्हें कंपनी के बाहर का कारोबार संभालने के लिए दिया। और इस तरह दोनों भाई मिलकर अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे थे। लेकिन एक दिन खबर आई कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी की डेथ हो चुकी है। और यह खबर आई थी 6 जुलाई 2002 को कि धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया है। और इस खबर ने दोनों भाइयों की ज़िंदगी को बदल दिया। वैसे तो धीरू भाई अंबानी ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन बस एक काम रह गया था। वो ये था कि उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को अपने दोनों बेटों में नहीं बांटा था। लेकिन धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई और दोनों के बीच विवाद होने लगा। हालांकि दोनों भाइयों के विवाद का असर रिलायंस के कारोबार पर नहीं पड़ा। और जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने रिलायंस की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त दोनों भाइयों का जॉइंट नेटवर्थ 2.8 अरब डॉलर का था। वहीं 2004 में यह 6 अरब डॉलर और 2005 में ये बढ़कर 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और यही वो समय था जब दोनों भाइयों के बीच रिलायंस के कारोबार का बंटवारा हो गया। रिलायंस के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम जैसी लिमिटेड कंपनियां आईं। तो वहीं छोटे भाई के हिस्से में टेलीकॉम कारोबार, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां आईं। उस दौर में टेलीकॉम सेक्टर का उभार हो रहा था, जो कि अनिल अंबानी के हिस्से में आया था। और लोगों का कहना था कि भविष्य में अनिल अंबानी बड़े लोगों में अपना सिक्का जमा लेंगे और इनका कारोबार बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। अब कंपनी के बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि अगले 10 सालों तक दोनों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेगा। जैसे कि बड़े भाई का पेट्रोलियम का बिजनेस है, तो छोटा भाई अगले 10 सालों तक इस फील्ड में एंटर नहीं कर सकता और ना ही बड़ा भाई छोटे भाई के फील्ड में एंटर कर सकता है। और इस तरह दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का यह बंटवारा पूरा हो गया। और इस बंटवारे के बाद लोगों का यह मानना था कि अनिल अंबानी की कंपनी फ्यूचर में बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि उनके हिस्से में वे कंपनियां आई थी जिनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली थी। और लोगों का मानना सही भी रहा। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और इनका नाम दुनिया के अमीर लोगों में आने लगा। अब अनिल अंबानी और ज़्यादा अमीर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अलग अलग फील्ड में करना शुरू कर दिया। और इन्होंने एडलैब्स फिल्म नाम की एक कंपनी खरीदकर इंटरटेनमेंट फील्ड में भी एंटर कर लिया। और इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग 2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके वे भारत में 3G टेक्नोलॉजी ले आए। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से वे टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन गए, जहां इस इंडस्ट्री में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही।
लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह थी कि अनिल अंबानी की यह टेक्नोलॉजी केवल 2G और 3G को सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। अब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो रिलायंस कम्युनिकेशन दूसरी कंपनियों से पीछे हो गई और बस यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हो गया। और इसी बीच मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच जो समझौता हुआ था वह भी खत्म हो गया। अब ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी तरह से आज़ादी थी कि वे किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हैं और मुकेश अंबानी ने जियो के साथ टेलीकॉम फील्ड में एंटर किया। अब रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी का तो वैसे ही डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन जियो के आने के बाद यह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब यह बात तो आप भी जानते ही होंगे कि जियो की आंधी के सामने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई, तो रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी कैसे बच सकती है जो कि पहले से ही डाउनफॉल में चल रही थी। और यहीं से यह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अनिल अंबानी को दूसरा झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी ने अपने गैस के दाम बढ़ा दिए। अब कंपनी के बंटवारे के समय दोनों भाइयों के बीच में यह भी समझौता हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस बेचेंगे, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से मुकेश अंबानी ने अपने गैस के दाम बढ़ा दिए और इन्होंने अपने गैस के दाम $4.24 कर दिया, जिससे कि अनिल अंबानी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि ये इस मामले को कोर्ट में भी ले गए, लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला मुकेश अंबानी की ओर से ही सुनाया। अब दोस्तों यहाँ तक तो मामला कुछ ठीक था, लेकिन सही मायने में अनिल अंबानी को जिसने बर्बाद किया वह था उनका लोन लेना। दरअसल जिस समय अनिल अंबानी का डाउनफॉल चल रहा था उस समय उन्होंने अपनी कंपनी को डाउनफॉल से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया और इस पैसे को उन्होंने अपनी कंपनियों में लगा दिया। और तो उन्होंने ऐसे फील्ड में भी अपने पैसे को लगाया जिस फील्ड की उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब उनकी कंपनियां पैसे लगाने के बाद भी गिरती चली गई और उन्होंने जिस फील्ड में अपना पैसा लगाया था वह बिजनेस भी बर्बाद हो गया और इस तरह उनका सारा पैसा उठ गया और उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब उनके ऊपर $7 बिलियन का कर्जा आ चुका था और एक बार तो एक कंपनी के $18 बिलियन न चुका पाने के कारण पुलिस उन्हें जेल भी ले जा रही थी। लेकिन तब लास्ट मोमेंट पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने इस रकम को चुकाकर उन्हें जेल जाने से बचाया। अब इस समय की बात करें तो अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियां या तो बर्बाद हो चुकी हैं या फिर अपना कर्जा चुकाने के लिए वे उन्हें बेच चुके हैं। और एक बार साल 2020 में अनिल अंबानी ने यह भी कहा था कि इस समय उनकी नेटवर्थ 0 है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसे बता पाना मुश्किल है। तो अनिल अंबानी अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से फंसते चले गए, वहीं मुकेश अंबानी की दौलत लगातार बढ़ती रही। आज हालात ऐसे हैं कि मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल हैं और एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। वहीं दूसरे भाई की दौलत लगातार घटती चली गई और अनिल अंबानी कर्जे के जाल में फंसते चले गए और उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।